वर्मा जी कहिए। हल्के का क्या समाचार है? सब ठीक है। ठीक रहना भी चाहिए। देखो हल्के में हर तरफ आतंक ही आतंक फैला हुआ है। हाँ और हमारी और तुम्हारी ड्यूटी है कि हम तुम अपनी ड्यूटी पर एकदम बरकरार रहें। ठीक है, चलिए। और बड़े साहब के आने का वक्त हो गया है, अब हम अपनी ड्यूटी पर अलर्ट रहेंगे। ठीक है, ओके? चलिए चलिए। सिपाही वर्मा जय जी, हिंद सर। कहो हल्के का समाचार क्या है? सर हल्के का समाचार सब ठीक है बढ़िया साहब। ठीक ही होना चाहिए। देखो जी, हल्के में आप लोग की ड्यूटी रहे, किसी बात की वहाँ गड़बड़ी न होने जी पाए। साहब। नहीं होगी साहब। अभी तक रेखा कॉलेज से नहीं आई, क्या बात? सर रेखा जी का एग्जाम चल रहा है और पेपर समाप्त होते ही वो आती होंगी सर। ठीक है, उसका इंतजार करो, देखो कितनी देर में वापस आती है। यस सर। बैठे साहब। नमस्ते। नमस्ते बेटी। कहो पढ़ाई का क्या समाचार है तुम्हारे? अभी ठीक चल रहा है। ठीक ही चलना चाहिए बेटी, मेहनत से काम करना, पढ़ाई का ध्यान रखना, क्योंकि इम्तिहान तुम्हारा करीब है। इसलिए तुम अच्छी तरीके से मेहनत करके ईमानदारी से नहीं, ये नकल का भरोसा मत रखना बेटी। यही चाहूंगा मैं। सर आपका ट्रंक आया है सर। लाइए इधर। हाँ, से जिला बिजनौर में शेरा नाम का डाकू उधम मचा रखा है। वहाँ की सारी पुलिस परेशान है, आज तक उसे अरेस्ट नहीं कर सकी। इसलिए इंस्पेक्टर खन्ना को मालूम हो कि आपका आगरे से ट्रांसफर किया जाता है। अब आप बिजनौर में तैनात रहेंगे क्योंकि उस खूंखार डाकू को गिरफ्तार करने का तजुर्बा आपको मालूम। जी साहब। लेकिन डॉक्टर, हाँ, मेरी पढ़ाई क्या होगा? यही तो सोच रहा हूँ बेटी, जब मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन एक बात करो, क्या? सिपाही विश्वकर्मा जी के साथ कॉलेज जाओ, नाम कटवा लो, हम तुम्हारा एडमिशन वहाँ करवा देंगे। ठीक जी है। साहब। जाओ, विश्वकर्मा जी जाओ साथ में। चलो मेरे साथ आओ। चलिए सर। नमस्ते डैडी, आइए जल्दी। नमस्ते वर्मा जी, यस सर। मैं अकेला जाकर बिजनौर में क्या कर सकता हूँ? जी साहब। शायद मैं कामयाबी हासिल न कर सका। मैं चाहता हूँ कि पूरा स्टाफ यहाँ से ट्रांसफर करवा के हम अपने साथ ले चलें। बहुत अच्छा साहब। और इसी वक्त कोई ट्रक वाले को ढूंढ लाओ, सामान लदवाओ। जय श्री आज्ञा साहब। आओ। चलिए साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद। देखिए विश्वकर्मा जी, जी साहब। यहाँ पर शेर नाम का जो डाकू है बहुत ही आतंक मचा दिया है। जी साहब। इसलिए बहुत ही तजुर्बे कार अफसर यानी खन्ना साहब, उनका ट्रांसफर यहाँ के लिए हुआ है। यहाँ के लिए हुआ है। एक बात बताएं, ट्रेन का वक्त भी हो गया है। जी साहब। कोई कांस्टेबल या चौकीदार गए कि नहीं गए? साहब वर्मा जी को भेज दिया हूँ गाड़ी लेके साहब। वर्मा जी को? जी साहब। वेरी गुड। जय हिंद सर। जय हिंद। भैया जालिम सिंह, जी सर। क्या समाचार हल्के का है? साहब शेरा नाम का डाकू जो है हाँ। बहुत ही तहलका मचा दिया है। अच्छा, हाँ, हमने भी सुना है कि शेरा नाम का डाकू पूरे शहर बिजनौर में तहलका मचा रखा जी है। सर। क्या उसका फोटो वगैरह थाने के अंदर होगा? नो सर, कोई प्रूफ नहीं, कोई स्टेचू नहीं साहब। इसीलिए तो पुलिस परेशान है साहब। जी साहब। जालिम सिंह, एक काम करें आप क्या साहब? आप पूरे शहर बिजनौर में ऐलान करवा दो कि अब यहाँ इंस्पेक्टर खन्ना साहब तैनात हैं और जालिम सिंह दरोगा पहले से हैं। शेरा नाम का डाकू अपने आप को होशियार हो जाए, यानी सक्सेस हो जाए, किसी इलाके में डकैतियां ना डाले, नहीं तो वो मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचे। ठीक है सर। ऐसा करो। विश्वकर्मा जी, वर्मा जी, जी साहब। थाने के अंदर कोई चौकीदार नजर नहीं आ रहा है। साहब चौकीदार हल्के में गया साहब। हल्के में? जी साहब। जब देखो तब हल्का हल्का, हल्के में रहेगा, थाने में के अंदर ड्यूटी करेगा। बुलाओ उस नालायक को। ठीक है साहब। चौकीदार साहब बहुत जल्द आइए। जय हिंद जय हिंद।
बताइए चौकीदार किताब कि अभी तक तुम कहाँ थे? साहब हल्के में गया था। हल्के में गए थे? यस सर। तभी साहब ने पूछा कि चौकीदार कहाँ पे है, तो मैंने उनको बताया चौकीदार हल्के में गया है। यस सर। तुमको साहब याद कर रहे हैं, चल के उनसे मिलिए और ये जानकारी कीजिए साहब आपने मुझे किस लिए याद किया। यस सर। साहब ये देखो चौकीदार आ गया है, जो कुछ हल्के के विषय में जानकारी करना चाहते थे कर लीजिए सर। क्या हो चौकीदार? यस सर। तुम्हें 5 मिनट हो गए आए हुए, यस सर। अभी तक तूने मुझसे नमस्कार नहीं किया। नमस्कार साहेब। नमस्कार भाई नमस्कार। देखो मेरा नाम दरोगा जालिम सिंह है। यस सर। अच्छे अच्छे की मैंने खड़िया खड़ी कर दी है, किताब समझे? जी। क्योंकि मैं बहुत ही कड़क दरोगा हूँ। यस सर। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन थाने में रहता हूँ, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो जाता है। यस सर। देखो चौकीदार, जी। यहाँ पर बड़े साहब का दौड़ा हो रहा है। यस सर। तुम्हारी वर्दी वगैरह कंप्लीट है? किताब वर्दी की धुलाई किया हूँ, प्रेस नहीं कराया साहब। धुलाई किया, प्रेस नहीं किया? यस सर, धुलाई किया हूँ। कब धुलाई किया रे? साहब इसकी धुलाई मैंने 25 अप्रैल को किया था। 25 अप्रैल? यस सर। आज कितनी तारीख है? 18 अप्रैल। आज अब 18 अप्रैल है जनाब। और 25 अप्रैल को तूने धुलाई किया है? जनाब। बेहुदा जी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या है? साहब? अरे 25 तारीख को तूने धुलाई किया है? और आज 18 तारीख है। साहेब 2009 की बात कर रहा हूँ। ये 1 वर्ष पहले की बात है। यस सर। चौकीदार, ये सरकारी साफा है। सरकारी यस सर। चोरे नालायक, इडियट कहीं के, ये तेरा सरकारी साफा है बेहुदा। अबे घरवा नहीं पावत ही यार। पाई गए। क्या पा गया रे? घरवा पाई गए। साहब वही सफो धरे रहे। अच्छा। वही मेहरारू हमारा सावो धई दे। साफा भी लाल, साया भी लाल। साहब बर्मा जी वाला लगाए, मैं जल्दी जल्दी में साफा भूल का साया लेकर चले जाए। बेहुदा, कितनी बड़ी गलती किया तूने। तब कई सरवा कहीं चल रहा ही ना होता है। कौन पास है? पास ही। ओ समझ गया, ड्रिंकिंग ज्यादा करता है। ड्रिंकिंग वाली बात नहीं साहब, आजकल काम भी बहुत भरता आ गया है साहब। चैत का महीना है, अरे घर पे रहते नहीं है। देखो यहाँ गाँव वहाँ गाँव वहाँ गाँव दौड़ता रहता हूँ। अच्छा तो ये हुआ जी कि मैंने चेक कर लिया। जी साहब। अगर बड़े साहब चेक कर लेते ना तो तुम्हें नौकरी से बिल्कुल हटा देते। यस सर। चलो हटो। साहेब 2 दिन खातिर हमका छुट्टी दे देता था, हम बटोर ले साल भरे का। छुट्टी दे दे? हाँ साहब, ढेर ढेर बटोर ले। क्या बटोरे करे? खरिया के लेना। बेहुदा कहीं का। चलो अपना काम करो, हटो। बड़े साहब कहो क्या बात? कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो? आपके पास एक छोटी बच्ची थी, उसका नाम क्या था? जिसका नाम आपने रेखा रखा था। रेखा? हाँ। अब तो सयानी हो गई होगी साहब। हाँ, जालिम सिंह सयानी हो चुकी है और ये ललबी कर रही है। ये ललबी? जी हाँ। वेरी गुड। इस वक्त रेखा बेटी है कहाँ? अरे यहीं पर होगी रेखा। क्या बात है? देखो बेटी, जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था तब हमारी और ये जालिम सिंह की ड्यूटी एक जगह थी। अच्छा। तुम्हारा नाम इन्होंने रेखा रखा था। ये तुम्हारे अंकल हैं, तुमने नमस्ते तक नहीं किया। मेरे अंकल है। हाँ, और क्या। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कौन? रेखा बेटी? जी। डैडी क्या है? मैं बीरमपुर जा रही हूँ अपनी सहेली से मुलाकात करने के लिए। सहेली से आप मुलाकात इजाज़त चाहती हूँ। बात तो ठीक कहती हो बेटी, लेकिन पहले ये सुनो, परसों तू बिजनौर आई और आज बीरमपुर की तैयारी बना रही हो। तुम्हें ये नहीं मालूम रास्ता कैसा है, इलाका कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं। लोग से मुझसे क्या वास्ता है? नहीं बेटी, किसी दिन मौका लगेगा हम साथ चलेंगे और तुम अपनी सहेली से मिल लेना, तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। अंकल जी क्या कहना चाहती हो? आप तो मेरे अच्छे अंकल हैं।
बात क्या है? इसलिए मेरी तरफ से डेरी सिफारिश कर दो जाने के लिए। किस बात के लिए? सहेली से मुलाकात करना बहुत जरूरी है। ओ, सहेली से मिलना है? जी अंकल। ठीक है साहब। क्या बात? देखिए साहब, बच्चे बड़े भाग से मिलते हैं, हाँ, बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर रेखा बेटी कह रही है सहेली से मिलने के लिए, हाँ, ठीक। तो आप इजाजत दे दीजिए। जालिम सिंह, हम आपकी बात तो नहीं काट सकते, ठीक है, हम इजाजत दे देंगे, लेकिन कोई कांस्टेबल या कोई चौकीदार इसके साथ भेजो और इससे बोलो कि शाम से पहले वापस चलिए। ठीक है, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, जल्दी करो। हाँ, चौकीदार जनाब देखो, जनाब। तुम्हें रेखा बेटी के साथ में जाना है। यस सर। रास्ते में किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होती है जी। तो फौरन खबर देगा। यस सर। रेखा बेटी, जी अंकल। तुम्हें इजाजत मिल गया, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इजाजत दे दिया, ठीक है। लेकिन सूरज ढलने के पहले पहले यहाँ पर तुम्हें आ जाना है। मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। जा सकती हो। अंकल जी नमस्ते। आज चलिए बहन जी। हाँ जालिम सिंह, जी साहब। देखो ड्राइवर से बोलो कि जीप तैयार करे। पहले तो हम रामगढ़ की इंक्वायरी करेंगे, फिर उसके बाद गांव चलेंगे। ठीक है साहब, जल्दी करो जीप तैयार है सिपाहियों, साहब। सब कोई अलर्ट होकर बड़े होशियारी के साथ। देखो सेरा कहाँ बच कर जाता है हम लोगों से। ठीक है साहब। आइए मेरे साथ। चलिए साहब। मरते समय मेरी माँ ने क्या कहा कि बेटा अपने छोटे भाई को डॉक्टरी पढ़ाना और अपनी शादी से पहले अपने छोटे भाई की शादी कर देना। तो बाबूजी, मैं जो कुछ मेहनत मजदूरी कर से कमा करके पाता हूँ मैं अपने भाई के पढ़ाई के लिए भेज देता हूँ। इतना दिन हो गया, लेकिन हमारे छोटे भाई मोहन ने मेरे पास एक पत्र तक नहीं भेजा कि पढ़ाई में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, इतनी बात मैं ज़रूर किया हूँ कि मैंने मरने खबर भाई को नहीं भेजा है। मैंने इसलिए नहीं भेजा कि अगर कहीं मरने खबर भेज दूंगा तो मेरा भाई पढ़ाई छोड़कर भाग आएगा। इधर माँ से हाथ धोया, उधर मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद जाएगी। इसलिए मैंने अपने भाई को मरने खबर नहीं भेजा कि माँ खत्म हो गई है। जो कुछ कमा रहा हूँ भाई की पढ़ाई के लिए भेज रहा हूँ। भगवान, इतना दिन हो गया लेकिन मेरे पास एक पत्र तक नहीं भेजे। क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या क्या बात, कोई खबर नहीं मिली मालिक। मैं अपने भाई की ज़िंदगी के लिए आपसे प्रार्थना करूंगा प्रभु कि हमारे भैया पढ़ लिख लें। मैं तन पेट काट कर मजदूरी मेहनत करके पढ़ाऊंगा, मेरी माँ का सपना पूरा हो जाए। मेरे माँ के दिल में यही थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए। यही सोते सोते दुनिया से चली गई कि बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, चलते मेरे पग हारे। अभी होने को आई है शाम, बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, कभी लोगे खबरी मोरे राम, बड़ी देर भाई। भगवान, मेरे भाई की खबर मुझे मिल जाती प्रभु, यही मैं चाहता हूँ। अरे राम भैया, जय राम जी की। जय राम भैया। पहचाना? राम बली। अच्छा भैया, भला ही तो आप बहुत दिन के बाद हमारे द्वारे पर दिखाई दे भैया। थानू नौकरी पाई के चौकीदार हो गए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। 1000 महीना पाई थी। ठीक है, परिश्रम का कमाई चाहबे करी भैया, का कोनो चोरी चोरी तो करे जात नहीं ना, मेहनत से कमाता है। हाँ भैया, गढ़े थाने ड्यूटी तो लौटर है तो हमका रास्ता मिल गया जवान गांव गांव चिंटी बांटा थी। क्या है चिट्ठी? यानी चिट्ठी बांटते हैं? अच्छा अच्छा, हाँ पोस्टमैन। हाँ हाँ, पोक माइन। पोस्टमैन है भैया। हाँ हाँ भैया, पढ़ा लिखा नहीं ना वो, बनत नहीं। कहे राम को जानते हो? तो मैंने कहा राम तो हमारे पड़ोसी हैं। तो भैया आपके नाम एक चिर्री आई है। चिड़िया की पहाड़ लेके आया है। अरे भैया, चिट्ठी बोलते हैं थे। हाँ लिख लिया, हमने कहा पढ़ा है भाई। अब जिन खोला का भाई, जब से तोहरे माई माई हम अजुए तोहरे दुआरे आए हैं,
जब तोहरे माइक परवाह गंगा जी लग रहे तो हुआ पंडवा कहे कि बुढ़िया 5 को मारी है, जब 5 को मार से 5 जिया ले थे। ये बतावा तोहरे माई के मरे के बाद और कितना ही मरा। हाँ भैया हो, माई के मरे के 28 दिना जो आंधी पानी आए है, हाँ। जो देखा था छनिया जो रही हाँ? भैया हो, वही के तरह बोकड़ी दूढ़ी बांधे रहे भाव, वह दूढ़ी बोकड़ी रही, वही बनेरिया टूट पड़ी। माई के मरे के बाद दूढ़ी बोकड़ी मर गई, 3 जीव तो हो ही गए। तोहरे माई मर गई, ओकरे बाद दूसरी बोकड़ी मर गई। हाँ भैया। 3 जीव हो गए। हाँ। दूसरी बाकी है। हाँ भैया। हमका चलाई दो भाई। बता वाले मऊ से के कई दिन भाग के गा कहाँ बचा है। खैर जिंदगी सबकी प्यारी होती है, ये अपन भाग खड़ा बहन के हो, इनके यहाँ आई है आफत में पड़ी। हाँ तो बाबूजी गौर करेंगे पत्र कहाँ से आया, इसमें क्या लिखा है। अरे भगवान, ये तो हमारे भैया पत्र भेजे हैं। वह मालिक जो तुझे दिल से चाहा है उसकी हर मुराद पूरी किया है प्रभु। पत्र में क्या लिखा है। श्री गणेश आय नमः, सेवा में शब्द निवेदन है। बड़े भाई साहब राम नमस्कार। भाई साहब मैं तुम्हारे और माँ के आशीर्वाद से डॉक्टरी पास कर चुका हूँ। वह मालिक हमारे भैया डॉक्टरी पास कर गए। और भाई साहब माँ से कह देना, अभी हमारे छोटे भाई को नहीं मालूम है कि माँ खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने मरने खबर नहीं भेजा था। माँ से कह देना माँ तुम्हारा बेटा तारीख 5 को डॉक्टर के रूप में घर आ रहा है। और क्या लिखूं भाई साहब, आप इंसान नहीं मेरे लिए देवता हैं। शेष बात आने पर दस्तखत डॉक्टर मोहन। हाँ तो बाबूजी ये तो हमारे बस की बात रही कि हम मजबूरी मेहनत करके अपने भाई को पढ़ा ली, लेकिन दूसरी बात माँ ने यह भी कहा है कि अपनी शादी से पहले अपने छोटे भाई की शादी कर देना। तो बाबूजी आप लोग ये देख रहे हैं कि हमारी समाज जागृत है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सभी चाहते हैं कि मेरी बहन बेटी जहाँ रहें सुख से रहें। घर पर देख कर लोग करते हैं। यही सोच रहा हूँ भगवान कि हम गरीब के यहाँ पर कौन अपना संबंध बनाएगा, लेकिन नहीं, मैं अपना मुकद्दर जमाऊंगा। बाबूजी जिस प्राइमरी स्कूल में मेरा छोटा भाई मोहन पढ़ता था, वहाँ पर सीता नाम की लड़की पढ़ती थी और बीरमपुर चौधरी साहब की लड़की है। बहुत बड़े घराने की लड़की है, लेकिन बचपन में सीता और मोहन में प्राइमरी में बड़ा ही बचपन बच्चों की तरह प्यार था। और यही सोच रहा हूँ भगवान ये कि बचपन का प्यार आज जीवन साथी बन जाता है, यानी सीता की शादी मोहन के साथ हो जाती। भगवान यही सोच रहा हूँ। और आज यानी तारीख 5 को मेरा भाई घर आने वाला है और आज ही मैं शादी मांगने के लिए जा रहा हूँ बीरमपुर चौधरी साहब के यहाँ। कि जाब मदीना नगरी, जाब मदीना नगरी, चुंदरी छापा रंग रे जवा जा मदीना नगरी। चुंदरी छापा रंग रे जवा जा मदीना नगरी। शहर मदीना अरब देश काशी के नगरिया, शहर मदीना अरब देसी, अब्दुल्ला के राज दुलारे संग में बने पुजरिया, ये का जाने जग जहनवा जा मदीना नगरी। चौकीदार ये बताओ, जी बहन जी। अब बीरमपुर कितनी दूर है? ओ बीरमपुर दिखाई पड़ रहा है। किधर? ओ जहाँ जिबुली बत्ती बर रही है। बत्ती बज गई का? जिब में बिजली बोला जाता है। हाँ बिजली बहन जी। आमरी साहब चलिए बहन जी। इधर आओ। तुम्हें जाना कहाँ है? हम लोग जाने बीरमपुर। बीरमपुर यहाँ से बहुत दूर है, तो बहुत बड़ा जंगल घनेरा है। हाँ हाँ, वहाँ बाघ शेर लगते हैं, जिंदा खा जाएगी। शेरे बाखर नहीं देना, सरकारी आदमी है हम। सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो भक्षण करने वाले तो भक्षण करेंगे। आपका मतलब?
मेरे कहने का मकसद ये है क्या? कि आज की रात तुम यहीं विश्राम करोगी, सुबह होते तुम बीरमपुर चले जाओगी। हम सबे कतौटी कितना सरकारी आदमी है। सरकारी हो या प्राइवेट, भक्षण करने वाले तो जिंदा खा जाएंगे। आपका मतलब? मेरे कहने का मतलब यही है कि आज तुम्हें रुकना होगा। कहां पर? यहीं पर। वो क्यों? मेरी मर्जी से। आपकी मर्जी से? हाँ। काल आठ का मंडल है का तू? तुम नहीं जानता कि मैं कौन हूं? क्या है ना? जिला बिजनौर है, हाँ ग्राम बीरमपुर मेरी रियासत में, जी। और मेरा नाम शैतान उर्फ ठाकुर चंदन सिंह। ओए, इधर आप यह ये लड़की कौन है? वो लड़की जो इसी शहर में इंस्पेक्टर खन्ना साहब तैनात है, हाँ। उन्हीं की लड़की है। इनका नाम रेखा है। ओ, पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी, इसका नाम रेखा है। जी तुम्हें जाना है बीरमपुर तो चले जाओ। जी। ये लड़की नहीं जाएगी। आज की रात मेरी हवेली पर रहेगी। जाओ। राम चौधरी। मिस्टर, बात कभी आप रास्ता क्यों रोक रहे हैं? मेम साहब, रास्ता तो मैं नहीं रोक रहा हूं। आप हैं कौन? मेरा नाम चंदन सिंह। ठीक है, काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है? काम तो मेम साहब तुमसे बहुत जरूरी है। बोले जल्दी। लो सुनो। बोलो। सुनिए। बोलो। ऐसे सुनसान में क्यों अकेली भला जा रही हो चली? सच कहो कौन हो? रहने वाली तू लगती नहीं गांव की, बोलिए इस तरह क्यों खड़ी मौन हो? क्यों खड़ी हो? कौन हूँ मैं भला, जा रही हूँ कहाँ? सुनने वाला तू कौन है मुझला? तेरी मेरी तो पहले की न पहचान है, बता मुझे तेरा है क्या वास्ता? वास्ता तुमसे सौ जन्म से था मेरा, अब तो जबरन गले से लगाऊं तुम्हें। हस्र जो चाहे मुझको परवाह नहीं, आज छोड़ेगा चंदन तुम्हें लूट कर। सोच लो, आप तो बचकर नहीं जाओगी। जब तक तुम्हारे साथ में जीना नहीं करूंगा, तब तक ये ठाकुर वापस नहीं जाएगा। सामने इसकी, अरे बेशरम कमीने, खैर ताके ताके अगर कान की पीछे मुंह पे मारूं कि सोचो दिया और तुम्हारा बिगड़ जाएगा। कुत्ता कहीं का आराम दादा। दे लो दुत्कार फटकार की गालियां, इसका मानेगा ठाकुर बुला ही नहीं। 100 ही क्या मारोगी? मारो 200-400 जूतियां, पर मेरी जान मुझको ही गम है नहीं। सोच लो, 100 नहीं 500 जूतियां मारो, लेकिन प्यार से एक बार मुस्कुरा दो, अनमोल दाम दूंगा। आओ ना। करके गिर जाएगी तेरे पापे जुबा, बलिया कर गिरे तेरी औकात पर, अग्नि शक्ति जला देगी ये तेरा जिस्म, हाथ कर से लगाया मेरी गाद पर। इस तरह कोचती क्यों मुझे जान मन, इस तरह कोचती मुझे जान मन,
गालियां खूब दे, कुछ कर ही नहीं। ठान दिल में लिया, मैं कसम खाया हूं, ठान दिल में लिया, आज माहे जबी बिल लुट तुझको जाऊं मैं घर ही नहीं। सोच लो, आज कौन बचाएगा? जब तक तुम्हारे साथ जीना नहीं करूंगा तब तक तुम यहां से नहीं जाओगी। मैं समझ गई। लात का भूत, वो बात तो कभी मानते नहीं है। तुम लात वाले भूत हो, हरामजादा कहीं का। रेखा, आज तू ठाकुर की हवेली पर चलोगी। ये कभी नहीं होगा। अब होगा। अबे लतवा खा बना, बगी लतवा खा बना, हे लतवा खा बना, और हमसे काढ़ा जिन दतवा नहीं, लतवा खा बना, हमसे काढ़ा जिन दतवा नहीं, लतवा खा बना। कुत्ता कहेगा। कौन बचाएगा? अब ही जूतवा खा ब्याना, उतरे मुड़े पर कई भूतवा या वही जूता। रेखा, तूने मेरा अरमान पर से ठुकरा दिया, और मैं कसम खा रहा हूं कि आज तुम्हारी इज्जत से खेलूंगा। कौन बचाएगा? कोई ताकत, कोई हस्ती नहीं है जो आज तुम्हें बचा ले। बुला, कौन आता है? मुझे बचाने मेरा राम आएगा। तू कौन है रे? तेरा नाम क्या है? नाम राम सिंह है। यहाँ कैसे आ गया? मैं अपने भाई की शादी मांगने के लिए बीरमपुर जा रहा था, हो, और ये करुणा भरी आवाज मेरे कान में पड़ी, बचाओ बचाओ, तब यहाँ पर आया। और आने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि आप एक लड़की की आबरू बर्बाद कर रहे हैं। अरे बेवकूफ, तुम कैसे जानते हो कि पराई लड़की है? कौन है? हरामजादे, ये मेरी पत्नी है। ये मुझसे लड़ाई करके अपने मैके जा रही थी, मैं इसे लौटा रहा था, ये नहीं लौट रही थी। इसे खींच कर एक चाटा मारा, ये हरामजादी शोर मचा दी, और तुम साले आकर गिरवान पकड़ के फायर से मारा। बोल, तेरे साथ क्या सलूक करूं? बाबू साहब, बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं नहीं समझा कि आपकी पत्नी है। मैं समझा कोई पराई लड़की है साहब, तब यहाँ पर आया। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं आज के बाद जहाँ पर दो आदमी बात करते रहेंगे, तीसरा वहाँ पर जाना एक गुनहगार होता है। हरामजादे, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि एक मैं मानिंद आदमी हूँ। रिया की बहन बेटी के साथ गलत करूँगा तो रिया में मेरा मान सम्मान होगा साले? नहीं साहब, ऐसी गलती हो गई है, अब ऐसी गलती दोबारा मुझसे नहीं होगी। हमें आज्ञा दीजिए साहब। मैं आज राम, सोच लीजिए, जब दो आदमी आपस में बात करते रहे तो तीसरे को पहुंचना नहीं हाँ चाहिए। साहब, मैं समझ गया, अब ऐसी गलती नहीं होगी। ये नसीहत ध्यान में रखना। अगर तुम्हारे बदले दूसरा कोई होता तो उसको साले के जिस्म के टुकड़े करके दरिया में फेंक देता, और उसकी लाश की ना पता चलती ही। जाओ, हरामजादे। ही आवा, कहाँ आया है, कहाँ भगा जाता है? भैया, अपने भाई के शादी मांगे हैं, बीरमपुर चौधरी साहब के जाते हैं। अच्छा अच्छा, और ये जमींदार हो, जमींदारी नजरी का मामला भाग का झगड़ा लड़ाई घर में भय, ये नाराज हुई के मैके जाते रही, वापस करे हैं ना, वापस भई। हाँ हाँ, और दो चार झापड़ मार के उठा के पटक दिए जमींदार साहब। और ये बचाओ बचाओ की आवाज लगाई, और हाँ? जब ये आवाज मैं सुना, दौड़ के देखा तो ठाकुर साहब ऊपर, ठकुरान साहब नीचे। हम कहे कोनो मामला अंड बंड होता है, हमका क्या मालूम। अच्छा, और पहुंचते मान ठाकुर साहब कहिए फैट हमारे में भय। भले मारा सारे का। और यार वो जमींदार आदमी है, इतने लायक है वो। हाँ हाँ, उन्होंने कहा देखिए, ये हम दो प्राणी के बीच में तीसरा तू आ गया, बहुत बड़ा गुनहगार है। अगर मेरे इलाके के अलावा कहीं दूसरी जगह को होता, साले तुझे मैं काट कर फेंक देता। और जाओ, चले जाओ, जहाँ पर दो आदमी बात करते रहे, तीसरे को कट्टा ही नहीं जाना चाहिए। बात सही है। तो मेरे भैया जाते हैं, अपने भाई के शादी मांगे हम। कहाँ का बेगलने है तू? काहे भैया? कुछ पढ़े यहाँ? चिट्ठी भरे गए। बहुत पढ़े यहाँ। पहली बात आप ये सोचिए कि जमींदार साहब
ये जमींदारी इतने बड़े परिवार में पहली बार झगड़ा होना नहीं चाहिए। मान लगा झगड़ा हो ही नहीं गई तो बताइए आप इतने घरे की औरत नारे खोरे भाग के नैहर जाएंगी? मानते भले नैहर जाती यहाँ भाग के तो क्या करे बाबू साहब लौटावे दौड़ाए। यह मानते भले लौटावे दौड़ाए तो क्या करे बाबू साहब उठा के दही मारे। यह मानते भले उठा के दही मारे। अगर उनका मेहरारू होती उनका दुल्हन होती तो क्या करे बचाओ बचाओ हल्ला मचाउती। चौकीदार भैया यार तुमने बड़ी मार के बात बताया। बात सत्य है कि आप लोग देखिए काफ़ी कहानियाँ सुने होंगे, काफ़ी पेपर पढ़े होंगे, काफ़ी पत्रिकाओं पढ़े होंगे कि बड़े घर की लड़कियों के साथ कितना जुर्म ढाया गया है। किसी को जहर दे दिया गया है, किसी को जला दिया गया है, किसी का गला काट दिया गया है। बड़े घर की लड़की अपना जान गंवा देती हैं लेकिन भाग करके अपने माँ बाप के यहाँ पर अपने माँ बाप की बुराई करने नहीं जाती है। आप सोचिए अपना जान गंवा देती है हाँ? लेकिन इतने बड़े घर की जमींदार की औरत होके भाग कर जाएंगी। ना हो नारे नारे। तुम ठीक कह रहे हो। जब तक अभी इस लड़की से नहीं बात कर लूंगा मैं नहीं जाऊंगा। लड़के से बात करा वह फिर आवता है सर फिर आवता। क्यों? जब तुम्हें मना किया अरे क्यों हो? साहब हम कहे ठाकुर साहब से बात हो गया, ठाकुरान साहब से बात कर चाहते रहे। ठगरान से 2 बात करोगे? राधे हमारे भले 2 नहीं 4 बात कीजिए लेकिन 10 कदम दूर से। दूर से बात करा कि ठाकुर बाजार से। आराम ज्यादा बीच में आ गया तू। बाबू साहब हम गरीब आदमी क्या औकात है, मैं करीब में क्यों जाऊंगा, केवल दूर से ही 2 बातें करना चाहता हूँ। जब साले तुम गरीब हो तो ठाकुर के सामने क्यों खड़े हो? ये मेरा आदेश है कि जो साला नए कपड़े पहन के गरीब आता उसको 5 जूते मारता हूँ और जो पान खा के आता उसको साले को बैठा के मारता हूँ। गरीब हो तो तुम्हारी औकात कैसे पड़ गई ठाकुर के सामने? छोटा मुँह बड़ी बात। ये का जान था छोटवारी फुंसी के फुंसी जी समझा, फोड़ा से जहर बात बन जाता। कहाँ से बोलता है रे तू? जहाँ खड़ा है। सोच समझ के नाम बात करना। मैं बात कर रहा हूँ, केवल उनसे बात करने दीजिए। 2 बात करना है तो कर लो लेकिन 10 कदम दूर से ही। हाँ देवी जी ये मैं जानना चाहता हूँ आपके कौन है? ये मेरा कोई नहीं है, इससे मुझे बचा ले, मेरा कोई नहीं है। राम सिंह कान खोल कर सुन लो, ये मेरी कोई नहीं है। ठाकुर चंदन सिंह का प्रतिदिन का धंधा है। जो लड़कियां बिजनौर से बीरमपुर जाती है और बीरमपुर से बिजनौर जाती है उसे ठाकुर जबरदस्ती उठा लाता है, रात भर ऐशराम करता है। उसके बाद जूते का नजराना देकर उसे ठाकुर वापस करता है। ये रहा ठाकुर का ऐलान। अब वही समझे आपका मामला है। नहीं समझ में आया समझा दूं। यानी बिजनौर से बीरमपुर और बीरमपुर से बिजनौर जाने वाली जो भी लड़कियां आपको जवान लड़कियां मिल जाती हैं उनको हवेली पे उठा ले जाते हो, उनकी इज्जत बर्बाद कर डालते हो। जो ठाकुर को लड़कियां जम जाती है उससे ठाकुर उठा ले जाता है। कोई ये अच्छा कर्म नहीं है बाबू साहब। छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो सबकी बहन बेटी की इज्जत है। जो भी लड़की से जाए उसको उठा के उसकी इज्जत बर्बाद कर डालो। हरामजादे, एक अमीर के सामने गरीब की इज्जत खाक होती है। सुन लो मैं अपनी इज्जत को इज्जत समझता हूँ। सबकी बहन बेटी की इज्जत है, अमीर होते हैं गरीब हो साहब, छोटा हो बड़ा हो सबकी बहन बेटी की इज्जत है। चुप बे! साला इस लड़की को जाने दीजिए साहब, परेशान मत करो। लड़की यहाँ से नहीं जाएगी। आज तो ठाकुर चंदन सिंह की हवेली पर रहेगी। और तुम यहाँ से जाओ। छोटा मुंह बड़ी बात नहीं, सोच समझ के कदम उठाना। अपनी मौत को मत भुलाना, नहीं तो तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दूंगा राम। और कुछ बोलना कि बस वही गए? हाँ नहीं, तुम इस लड़की को ले जाना चाहते हो। हाँ साहब, आप उनकी इज्जत अब तो बचाना ही बचाना पड़ेगा साहब। किसी की बहन बेटी की इज्जत ऐसे जबरदस्ती नहीं बर्बाद की जाती है। राम सिंह, मुझे नसीहत मत दो। लड़की को ले जाने वाला ठाकुर चंदन सिंह का बहुत बड़ा दुश्मन बनेगा। नहीं साहब, लड़की को जाने दीजिए। लड़की नहीं जाएगी राम। साहब देखिए, मैं आ गया हूँ तो आज उनकी इज्जत छोड़ दीजिए। अबे साले, तू खुदा बन के आ गया है? एक ठाकुर के सामने साला बाही सिकोड़ता है। अभी मैं समझा रहा हूं, वरना उतारूंगा जूता और मारना शुरू करूंगा। चेहरा बदल दूंगा तुम्हारा।
देखा अब तक हाथ जोड़ते ही बबुआ साहब कहा थे अरे हाथ नहीं जोड़ोगे साली, और क्या करोगे तू? ये लड़की के ज्यादा परेशान न करे बस। चुप पे, बकवास बंद कर ले। मेरे सामने ऊंची आवाज नहीं। बेहतरी राम तुम्हारी इसी में है कि तुम चुपचाप। हम जितना बतावत ही अब अपन डायलॉग बंद कर लिया, जितना कहीं का सुना। ये लड़की के जा दो। लड़की नहीं जाएगी बे। लड़की जाएगी। तुम्हारी माँ दूध नहीं पिलाया हराम सिंह। अब सुन चंदन सिंह, सब बे। तोहार महताई नहीं दूध पियागी, लड़की पे हाथ लगा दे बया। तोहरी जमींदार कैसी कताई थी लेकर तो लगा हाथ। राम सिंह, राम जादे, मेरे सामने ऊंची आवाज जो उठाया है उसे ठाकुर फाड़ कर सूप के हम क्या ऊँट रही 15 का ठाकुर। ले जाएगा तू? हाँ ले जा। तो नहीं लगाए दे हाथ। आज यही देखना है। देख लो। लगा हाथ। अब तुहार इज्जत करते ही कि चला जा, नहीं एक समझ ले है कि सारी अब जमींदारी तुहार भूल जाए 2 मिनट में। राम सिंह, हाँ तू कुछ नहीं करेगा। जोन पजामा के नेहरू रे सहा तू। अबे चेहरा साले। बदल देवे का जान ले है अब। राम सिंह, अब तुम जो चाह रहे हो वही करूंगा। तो लगाओ हाथ अब। मैं तो छेड़ रखा हूं से। अगर अब लड़की में हाथ लगाया ठाकुर तो याद रखा तोहरे इतना हैंटर पड़ेगी, तोहरे पीठ में पूरा हिंदुस्तान का नक्शा आज बना दिए। राम सादे, क्या कहा तू? बाल। अब भी छोड़ दो ठाकुर। साला कुत्ते की औलाद ले जाएगा। ये क्या है? अब समझावत ही तो का। अबे साला तू मुझे समझा रहा है? देखा बड़वार मनई जो है गरीब मनई का मार थी, गरीब बेचारे सही लेते। गरीब को जब तक सुबह शाम 5 जूते नहीं मारता तब तक मैं नाश्ता नहीं करता हूँ बे। हाँ यही बने ना। और जो दिन तुम मारा थे सब सही लेते, जो दिन गरीब का हाथ उठ गया वो दिन बड़काए के भगवानों ने बचा पहिए का जान ले। अरे भगवान तो मुझसे है। और अब लड़की पे हाथ उठा दे, लगा दो। अब भी